नमस्कार। चलिए सभी लाइव आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आज हमारा रहेगा शब्द युग्म। कौन सा रहने वाला है? शब्द युग्म रहने वाला है। सभी जो है क्लास को एक बार आप लाइक करें, साथ में शेयर कर दें दबा के। हाँ, चलिए पर्यायवाची की क्लास हमारे जो अब छोटे छोटे पर्यायवाची रहे हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे मतलब एक क्लास मैराथन लेकर के आएंगे और उसके दौरान जो है 2 घंटे की, और उसके अंदर जैसे मतलब कोई पर्यायवाची उसके 3 है 4 है, इस प्रकार से पर्यायवाची रहे, कोई 4 है 5 है, उनको एक साथ अपन याद कर लेंगे ना। मेन जो थे बड़े बड़े यानी ज्यादा वाले, उनको हमने याद कर लिया है, और ऐसे एक दो कोई होंगे तो उनको हम जो है एक साथ याद करने वाले हैं। बहरहाल अपन टॉपिक पढ़ेंगे शब्द युग्म। कौन सा पढ़ेंगे? शब्द युग्म। हाँ, क्लास को आप जो है शेयर कर दीजिए, और सभी जो है लाइक करके मुझे बताएं कि आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है क्या। जय श्री राम। हाँ, मतलब वेट कर रहे थे आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए जय श्री राम। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है शब्द युग्म। गुरुजी, क्या होता है शब्द युग्म? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, शब्द का मतलब शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों का जोड़ा। कैसा जोड़ा? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो सुनाई तो सेम से मतलब सेम सुनाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। ध्यान देना, शब्द युग्म वो टॉपिक है कि इसके अंदर ऐसे शब्द आएंगे, शब्दों का जोड़ा होगा जो सुनाई तो एक जैसे देंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एग्जाम्स के अंदर जो है पूछे जाते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास को कंटिन्यू लेना, लगातार लेना, और लास्ट तक बने रहना। जितने भी आज हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको याद होने वाले हैं, सारे के सारे। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ध्यान देना, एक शब्द आता है, एक शब्द आता है अश्व। कौन सा आता है? अश्व। गुरुजी, अश्व का मतलब क्या होता है? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इजीली आपको दिखाई दे जाए। हाँ, एक शब्द होता है अश्व। गुरुजी, अश्व हम जानते हैं। अश्व जो है, हम जब पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अश्व घोड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं? घोड़े को। ध्यान देना, क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म वो सारे के सारे आपको याद होंगे। गुरुजी ऐसे कैसे? तो आपको जो है लास्ट में पता चलेगा। अश्व का गुरुजी हम मतलब जानते हैं। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। लेकिन इससे संबंधित एक शब्द और आता है। कैसा शब्द आता है? इससे संबंधित एक शब्द आता है अश्व। क्या आता है? अश्व। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है, आपको वैसे ही करना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ए और स्व की बात करें तो ये शब्द बना है। ए का मतलब नहीं, स्व का मतलब होता है धन। स्व का मतलब होता है धन। ध्यान देना, ए का मतलब नहीं, स्व का मतलब होता है धन। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि राजस्व क्या होता है? टैक्स होता है सरकार का। धन ही तो राजस्व है। बिल्कुल गुरुजी, तो स्व का मतलब होता है धन। ए उपसर्ग आपने लगा दिया है, इसका मतलब रहित यानी धनहीन। क्या कहलाता है? अश्व कहलाता है। बताओ, बात समझ में आ गई? आ गई होगी। आपको ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिख लेना है। ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका मतलब हो जाएगा धनहीन। क्या हो जाएगा? धनहीन। क्लियर हुआ? 101% क्लियर हुआ। बात समझ में आ गई? 101% आ गई। अश्व घोड़ा है, घोड़े का पर्यायवाची है। घोटक होता है, तुरंग होता है, धोरे होता है, जो है मराल कहते हैं, हयंद कहते हैं। ये सारे पर्यायवाची हम पर्यायवाची में चर्चा की थी। लेकिन ध्यान रखना, अश्व का मतलब घोड़ा, ए स्व का मतलब हो गया धन रहित, धनहीन। हाँ, सारे बन गए क्या? सारे लाइव आ गए क्या? हाँ, धनहीन बताया था आज से ना। हाँ, कोई कितने लाइव आए, कोई देखे या ना देखे, आपको क्लास पूरी शुरुआत से लेकर के अंत तक देखनी है। देखना, जादू होने वाला है। सारे के सारे पर्यायवाची यानी शब्द युग्म जो है आपको याद होने वाले हैं। सभी जो है याद होने वाले हैं। ध्यान देना।
एक शब्द आता है अंत। बोलो शब्द क्या आता है? अंत आता है। गुरुजी अंत का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, शब्द क्या आता है? अंत। अंत का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब होता है समाप्ति। अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति या समाप्त। गुरुजी जानते हैं, लेकिन अंत से संबंधित ऐसा कौन सा शब्द आता है जो हमें कंफ्यूज करता है? तो ध्यान रखना, शब्द यदि आपके सामने आ जाए अंत्य, अंत्य का मतलब क्या होता है? अंतिम का। बोलो अंत्य का मतलब क्या हो जाता है? आप कहेंगे गुरुजी नीचे का, या फिर क्या हो जाएगा? अंत का। दोनों के अंदर अर्थ जो है, ध्यान देना, अंत का या फिर नीचे का। गौर फरमाए सभी। अंत का मतलब समाप्त और अंत्य का मतलब होता है अंतिम, या फिर अंत का, या फिर नीचे का, या फिर आखिरी। दोनों के अंदर फर्क है, ध्यान दें। एक शब्द आता है आपके सामने अंताक्षरी। आज के बाद में इस शब्द को टाटा बाय बाय कहना है, आपको कहना है सर अंताक्षरी नहीं होता है, अंताक्षरी शब्द होता ही नहीं है। तो गुरुजी क्या होता है? अंत्य। अंत्य का मतलब होता है अंतिम का, अक्षर से खेली जाने वाली। बताओ अंत्य प्लस अक्षरी को जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? अंत्याक्षरी बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है? अंत्याक्षरी बन जाता है। यानी जो अंतिम अक्षर से खेली जाने वाली क्या कहलाती है? अंत्याक्षरी कहलाती है। शब्द शुद्धि में आपसे पूछा जाएगा, अंताक्षरी नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अंत्याक्षरी। और सुनो, मैंने यहां पे लिख दिया है अंत्य। क्या लिख दिया है? अंत्य। और मैंने यहां पे लिख दिया है जय। जय का मतलब होता है जन्म लेना। जो अंतिम अंतिम यानी निम्न कुल में जन्म लेता है वो अंत्यज कहलाता है। निम्न कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। और इसी से एक शब्द और बनता है अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। अंत्य के साथ में इष्टि जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? अंत्येष्टि। यहाँ पे गुण संधि हो जाती है, जो हम गुण संधि के अंदर चर्चा करेंगे। अंतिम हवन क्या कहलाता है? अंत्येष्टि। तो ध्यान देना, अंत का मतलब समाप्त और अंत्य का मतलब हो गया अंतिम का या फिर नीचे का। इन शब्दों को भी आप जो है साथ साथ में लिख सकते हैं। शब्द शुद्धि का शब्द है ये वाला इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपसे पूछा जा सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा सकता है कि जिसका निम्न कुल में जन्म हुआ है वो क्या कहलाएगा? अंत्यज कहलाएगा। क्लियर हुआ गुरुजी? अच्छे तरीके से। चलिए एक शब्द और आता है, ध्यान देना। एक शब्द आता है अमित। बोलो क्या आता है? अमित। गुरुजी अमित का मतलब क्या होता है? और एक शब्द आता है अमित, इसका मतलब क्या होता है? एक तो शब्द है अमित और एक शब्द आता है अमित। एक शब्द क्या है? अमित और एक शब्द है अमित। समझने की कोशिश करना, शब्द युगम आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा घर बैठे, वो भी घर बैठे आराम से। कोचिंग भी आप कहेंगे गुरुजी ये जो टॉपिक है इनके लिए तो हमें कोचिंग भी नहीं आना पड़ा और घर पे ही हमें याद हो चुके हैं। चलिए अमित, देखिए इस शब्द की बात करें तो ये शब्द बना है ए प्लस मित। ए प्लस कैसे बना है? मित। गुरुजी मित का अर्थ बता दो। मित का अर्थ अभी बता देता हूं। मित का मतलब होता है थोड़ा। बोलो रे मित का अर्थ क्या होता है? गुरुजी साथ साथ में बोलते रहें क्या? हाँ बोलते रहो। हाँ, क्योंकि आपको पागल बनना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। आपको क्या बनना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। जहां बैठे हो वहां पे बोले। मित का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ए का मतलब नहीं, जो थोड़ा नहीं है। मित का मतलब गुरुजी थोड़ा होता है। हाँ, मित आहारी जो कम भोजन करता है, मित भाषी जो कम बोलता है। मित का मतलब क्या हो गया? थोड़ा। और ए का मतलब नहीं, इसका मतलब शब्द का अर्थ हुआ कि जो थोड़ा नहीं है। यानी मित का मतलब थोड़ा, ए का मतलब नहीं, जो थोड़ा नहीं है। तो गुरुजी किसको कहेंगे अमित? अमित कहेंगे अधिक को, मित कहेंगे ज्यादा को। बताओ किसको कहेंगे? ज्यादा को कहेंगे। बिल्कुल बात 101% गुरुजी समझ में आ गई है। ए का मतलब नहीं, मित का मतलब थोड़ा, जो थोड़ा नहीं है तो क्या है? ज्यादा। सुनो गौर से दुनिया वालों, ये शब्द कैसे बना है? ये शब्द बना है ए और यहां पे शब्द बना हुआ है मीत। क्या बना हुआ है? मीत। गुरुजी मीत का मतलब क्या होता है? मीत का मतलब क्या होता है? तो सभी जो है साथ साथ में आप लिखते रहें तो बात जो है अच्छी रहेगी, आपको और चीजें जो है अच्छे तरीके से याद होने वाली है। मीत का मतलब होता है मित्र। मीत का मतलब क्या होता है? मित्र।
गुरुजी मित्र चेंज होकर के मीत बनता है क्या? हाँ, हमने गाना सुना था कि आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मीत का मतलब क्या है? मित्र। और यहाँ पे लगा दिया ए का मतलब नहीं, यानी जिसका कोई मीत नहीं, यानी जो मीत नहीं है। जो मीत नहीं है तो क्या होता है? वो शत्रु होता है। वो क्या होता है? शत्रु होता है। गुरुजी याद हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन याद तो हो रहा है। तो मीत का मतलब बोलो क्या हो जाएगा? मीत का मतलब हो जाएगा शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु। या फिर दुश्मन, जिसका मन सही नहीं है, दुष्ट है, वो दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन। तो सुनो, गौर फरमाए, अमित जो मित नहीं है, कम नहीं है, अमित जो मीत नहीं है, यानी वो क्या कहलाएगा? शत्रु। और ये वाली चीजें तो हमें साथ साथ में क्या हो चुकी हैं? याद हो चुकी हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? अपन घर की हथाई कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? हथाई कर रहे हैं। और आपको जो है अच्छे तरीके से मुझे लाइक करके बताना, सर मीत आया है? आया ही नहीं, मीत आया ही नहीं। अरे सुन लो, कौन है क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मैं इस बात की मैं भी टेंशन नहीं लेता हूं, इस बात की मैं भी टेंशन नहीं लेता हूं, आपको भी नहीं लेनी है। अपनी क्लास पूर्णतः आपको देखनी है, चाहे अकेले आप ही क्यों ना देख रहे हो, चाहे अकेले उसमें लाइव में एक ही दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि मैं सही जगह पे हूं। बाकी जो है सब क्या है? वंचित है। इस जो है ये वाला जो टॉपिक है शब्द युगम का, इससे क्या है? वंचित है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक शब्द आता है अम्ब। बोलो क्या आता है? अम्ब आता है। गुरुजी अम्ब का मतलब क्या होता है? अभी चर्चा कर लेते हैं, अम्ब का मतलब क्या होता है। मैं आपको समझाते हुए पढ़ा रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, चीजें सारी आपको जो है याद होने वाली है। क्लास में मैंने आपसे वादा किया है स्टार्ट में, क्लास की शुरुआत में, तो आपको याद होने वाला। अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है माता, इसी से बनता है अम्बा। जगत की माता जगदम्बा कहलाती हैं। अम्ब का मतलब क्या होता है? माता। हाँ, संस्कृत में, इसमें पंजाबी में जो है अम्ब का मतलब आम हो जाता है, क्योंकि अम्ब लेने आ, तो अम्ब का मतलब क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। लेकिन अपने जो है अम्ब का मतलब क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। लेकिन अम्बू का मतलब क्या है? गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे पूछा बताओ क्यों आवश्यकता नहीं है? गुरुजी हमें पता है, अम्बू का मतलब क्या होता है? जल होता है। हम जल के बहुत सारे पर्यायवाची जानते हैं, वारी जानते हैं, नीर जानते हैं, तोय जानते हैं, सलील जानते हैं, जीवन जानते हैं। सारे पर्यायवाची हम किसके जानते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। तो सुनो, अम्बू का मतलब हो जाएगा जल, और अम्ब का मतलब क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको अपन जो है रफ नहीं करने वाले हैं ना। हाँ ध्यान देना। क्यों नहीं करेंगे? लास्ट में आप देखेंगे कि गुरुजी सारे के सारे हमें याद है, लेकिन हमें बिलीव नहीं हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है। कैसे हो सकता है ये? एक शब्द है आपके लिए, एक शब्द आ जाता है अथक। बोलो क्या आ जाता है? अथक। गुरुजी क्या होता है? अभी चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है अथक और एक शब्द है अकथ। एक शब्द क्या है? अकथ। यहां पे एक शब्द लिखा है मैंने अकथ, और एक मैंने लिखा है अथक। इनका अर्थ क्या है? तो समझिए, थक का मतलब होता है थकना, थक का मतलब होता है थकना, और आगे लगा हुआ है ए। आगे क्या लगा हुआ है? ए। और यहां पे शब्द लिखा है ए, उपसर्ग है, यानी इसका मतलब नहीं। और कथ का मतलब होता है कहना, यानी कथ से बनता है कथन। कथ से क्या बनता है? कथन। गुरुजी समझ में आया? ए का मतलब नहीं है, थक का मतलब थके, थकना, यानी जो थके नहीं वो क्या कहलाता है? अथक कहलाता है। उसने तो अथक प्रयास किया है ना, अथक प्रयास किया मतलब बिना थके जो है, अथक मेहनत मतलब बिना थके। और ध्यान रखना, अकथ का मतलब हो गया नहीं, कथ का मतलब होता है कहना, जिसके बारे में कहा न जा सके, वो क्या कहलाता है? अकथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अकथ कहलाता है। तो लिख लीजिए, जो थके नहीं, जो थके नहीं। गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे थक शब्द है, थक का मतलब थकना ही होता है। मैंने कहा ओके। और यहाँ पे ए का मतलब नहीं, कथ का मतलब कहना, जिसके बारे में कहा ना जा सके, जिसके बारे में कहा न जा सके, जिसके बारे में कहा न जा सके।
वो क्या कहलाता है? अथक कहलाता है, सॉरी, हाँ, अकथ कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई है? गुरुजी अच्छे तरीके से आ गई है, बहुत ही जबरदस्त वाले तरीके से समझ में आ गई है। अकथ क्या होता है, अथक क्या होता है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। सुनो, मैं यहां आपके सामने एक शब्द और लिख देता हूं। मैं यहां आपके सामने एक शब्द और लिख देता हूं। एक शब्द है अंत, एक शब्द क्या है? अनंत, और एक शब्द होता है अनंत। एक शब्द है अनंत और एक शब्द क्या है? अनंत। सुनो गौर से दुनिया वालों, इस शब्द को समझने की कोशिश करना। ये शब्द बना है अन्न। गुरुजी अन्न का मतलब होता है नहीं, अंत का मतलब समाप्त, यानी जिसका अंत नहीं वो क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। मैंने कहा ये शब्द कैसे बना है? ए और ऐसे बना है नत। मैंने कहा नत का मतलब क्या होता है? नत का मतलब होता है झुकना। मैं आपके इस स्नेह के आगे मैं जो नतमस्तक हूं। मैं क्या हूं? नतमस्तक हूं, यानी मेरा मस्तक झुका हुआ है। नत का मतलब क्या है? झुकना। गुरुजी ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है जो झुके नहीं, बिना झुके। अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? बिना झुके हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई है? गुरुजी अच्छे तरीके से आ गई है। अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, अंत न हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अनंत जो है किसको कहा जाता है। शाबाश, आप जो है मुझे बताएं कि अनंत किसको कहा जाता है। अनंत सभी बताएं, हाँ सभी बताएं कि अनंत किसको कहा जाता है। अनंत। अरे भाई सारी बातें लगे हुए हो, चलिए हाँ ध्यान देना। आप मुझे बताएं कि अनंत किसे कहा जाता है। किसी को याद है तो मुझे बताएं अनंत किसको कहा जाता है। गुरुजी जिसका अंत नहीं, अनंत कहा जाता है विष्णु को, अनंत कहा जाता है शेषनाग को। यहाँ पे अनंत शब्द कैसे बना है? अन्न प्लस अंत, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो वो क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। मैंने कहा अनंत का मतलब क्या होता है? जो झुके नहीं, जो झुके नहीं। बताओ बात समझ में आ गई या फिर बिना झुके? जो झुके नहीं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आप कहेंगे गुरुजी अच्छे तरीके से नहीं, जबरदस्त वाले तरीके से हमें क्या हो चुका है? याद भी हो चुका है। बताओ बात समझ में आ गई है? एक शब्दयुगम और देखना। एक शब्दयुगम आता है आकुल। क्या होता है? आकुल। गुरुजी आकुल का मतलब क्या होता है? और एक शब्द आता है एकुल। क्या होता है? एकुल। सुनो गौर से, आकुल शब्द आपने सुना होगा, इसके आगे वी लगा देते हैं तो बात वही रहती है, व्याकुल। आकुल और व्याकुल सेम है। आकुल का मतलब होता है बेचैन। आकुल का मतलब क्या होता है? आकुल का मतलब व्याकुल होता है। गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया है। आकुल का अर्थ क्या होता है? व्याकुल, या फिर आप क्या कह सकते हो? बेचैन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बेचैन कह सकते हो। बताओ बात समझ में आ गई? आकुल, आकुल और व्याकुल सेम है। आकुल के आगे वी लगा दिया है, यण संधि से ये शब्द बन जाता है व्याकुल। और आकुल और व्याकुल सेम है। ए का मतलब नहीं, कुल का मतलब वंश। ध्यान देना, ए का मतलब नहीं, कुल का मतलब वंश। जो कुल रहित है वो क्या कहलाता है? एकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? एकुल कहलाता है। बताओ इसका मतलब क्या हो गया? कुल रहित। क्या हो जाएगा? कुल रहित। बात समझ में आ रही है? गुरुजी इसके साथ साथ में हमें एक बात और भी समझ में आ रही है, ध्यान देना। मैं यहां पे एक शब्द लिख देता हूं, कुल। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब गुरुजी वंश होता है। बोलो क्या होता है? वंश होता है। और यदि आपके सामने मैं शब्द लिख देता हूं कूल, ये ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं है। कूल का मतलब किनारा होता है। कूल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। जोड़ को भी कुल कहते हैं, ऊपर वाला ना, ध्यान देना। कुल का मतलब वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। याद हुआ? तो आप कहेंगे गुरुजी ए प्लस कुल यानी वंश रहित क्या कहलाता है? कुल रहित कहलाता है, एकुल कहलाता है। और जो व्याकुल होता है, जो बेचैन होता है, वो क्या कहलाता है? आकुल कहलाता है। आकुल और व्याकुल दोनों सेम है। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से आ रही है। तो सुनो, इनके सामने मैंने जो भी लिखे हैं वो सबको मैं जो क्या करने वाला हूं?
रफ करने वाला हूं। क्यों गुरुजी? रीजन है, ये लो। और इसको अपन कहां सजा देते हैं? इनके पास में ही रख देते हैं, ये लो। चलिए, आशा करता हूं कि साथ साथ में आप लिख रहे होंगे। और एक अपन शब्दगम और बात करते हैं। एक शब्द आता है आकार। एक शब्द कौन सा आता है? आकार। गुरुजी आकार का मतलब क्या होता है बता देते हैं। और एक शब्द आता है आकर, समझना। और एक शब्द आता है आकार, एक शब्द आता है आकर, और एक शब्द आता है एकर। एकर सुनो गौर से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आकार का मतलब गुरुजी हम जानते हैं, आकार का मतलब होता है बनावट। आकार का मतलब क्या होता है? इसका आकार। आकार का मतलब क्या है? बनावट। ये तो बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आकार का मतलब क्या होता है? बनावट होता है। ओके सर। आकर का मतलब क्या होता है ये बता दो। आकर का मतलब क्या होता है? आकर का मतलब होता है खजाना। बोलो क्या होता है? खजाना। गुरुजी कभी सुना नहीं है हमने खजाना आकर। अगर आपने आकर को ध्यान रख लिया तो मैं कहता हूं कि आप इससे संबंधित जितने भी पर्यायवाची बनते हैं वो सब आप बना देंगे। ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देता हूं रत्न। रत्न का मतलब क्या होता है? रत्न का मतलब गुरुजी रत्न होता है, मणि होता है। रत्न प्लस आकर मैं लिख देता हूं तो गुरुजी इसका अर्थ बन गया है रत्न का खजाना। रत्न का खजाना। मैंने कहा रत्न का खजाना कहाँ है? गुरुजी रत्न का खजाना जो है समुद्र होता है। समुद्र के अंदर जो है क्या मिलते हैं? हमें रत्न मिलते हैं। तो मैंने कहा कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। क्यों लगाता है? रत्न लाने के लिए। तो रत्न प्लस आकर, रत्नों का खान कौन हो जाएगी? समुद्र। तो समुद्र को क्या कहा जाता है? रत्नाकर कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? रत्नाकर। और सुनो, एक शब्द आ जाता है कुसुम। क्या आता है? कुसुम। और कुसुम का मतलब होता है फूल, और इसके साथ में आकर शब्द जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? कुसुमाकर। बोलो क्या बन जाता है? कुसुमाकर। गुरुजी कुसुमाकर का मतलब क्या होता है? फूलों का खान। फूलों की खान किसको कहा जाता है? फूलों का खजाना किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है वसंत के महीने को। किसको कहा जाता है? वसंत। तो गुरुजी इसके साथ साथ में हमें ये याद हुआ, ये वसंत का महीना है, ये जो है समुद्र है, आकार का मतलब बनावट है, और आकर का मतलब क्या हो जाता है? खजाना हो जाता है। बोलो भैरू जी महाराज की जय। याद हो रहा है अच्छी तरीके से? सुनो, ए का मतलब नहीं, कर का मतलब होता है करना, जो करने योग्य नहीं है। कर का मैंने कहा ये कर, वो कर, ये कर। तो गुरुजी कर का मतलब होता है करना, और ए का मतलब नहीं, जो न करने योग्य है तो वो क्या कहलाएगा? ए कर कहलाएगा। न करने योग्य। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। समझ में नहीं गुरुजी, याद हो गया है। मैंने आपसे वादा किया है क्लास में लास्ट तक बने रहना। आपको जितने भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे आपको क्या करवा दूंगा? याद करवा दूंगा। गुरुजी कैसे? वो तो थोड़े याद हुए, थोड़े याद नहीं हुए हैं, सारे याद हैं आपको। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं। यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट आता है, एक अघ। कौन सा आता है? अघ। ऐसे जितने भी बनते हैं मैं उनकी बात अभी कर रहा हूं। बोलो शब्द क्या आ जाता है? अघ। और एक शब्द आता है अघ, और एक आता है अर्घ। अघ आता है, अघ आता है, और अर्घ आता है, और एक आता है अज्ञ। सुनो गौर से दुनिया वालों, आपको इन शब्दों के बारे में अच्छे तरीके से जानना है ये क्या होते हैं। शब्दगुम में बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी भी आपका शब्दगुम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। सुनो गुरुजी, यहाँ पे गे लिखा हुआ है, इस गे का मतलब क्या होता है? गे का मतलब होता है जानकार। सुनो गौर से दुनिया वालों, गे का मतलब क्या होता है? जानकार। साथ साथ में आप चीजें और भी याद करते जाएं। गे का मतलब क्या होता है? जानकार। मैं इसके आगे अल्प लगा देता हूं तो अल्पज्ञ, जो कम जानता है। मैं इसके आगे बहु लगा देता हूं, बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है। मैं इसके आगे सर्व लगा देता हूं तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। और मैं इसके आगे ए लगा देता हूं। बोलो क्या लगा देता हूं? ए लगा देता हूं। गुरुजी अज्ञ का मतलब हमें पता चल गया, ये किसको कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं। बोलो किसको कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं। अज्ञ का मतलब नहीं, और ज्ञ का मतलब हो गया, ए का मतलब नहीं, ज्ञ का मतलब जानकार। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता वो क्या होता है? मूर्ख होता है। ये मूर्ख प्राणियों, जो 5-7 मिनट के लिए आप आकर के वीडियो के अंदर चले जाते हो, आप ऐसा सोचिए कि आपने बहुत कुछ क्या कर दिया है? स्किप कर दिया है, खो दिया है। क्लास में आपको लगातार बने रहने की आवश्यकता है। ध्यान देना, जब कंप्लीट होगी क्लास तो आप पाएंगे कि गुरुजी हमने रियल में बहुत कुछ सीखा है। सुनना,
गुरुजी ए का मतलब नहीं और गे का मतलब होता है गमन करना। आपने बताया था जो न गे जो नहीं गमन करे वो पर्वत होता है। आपने बताया था उर का मतलब छाती, जो छाती के बल गमन करता है उर्ग तो सांप कहलाता है, उर्ग तो सांप कहलाता है। ए का मतलब नहीं, गे का मतलब गमन। तो आप कहेंगे गुरुजी अग किसको कहा जाता है? अग का मतलब होता है सूर्य। अग का मतलब क्या होता है? पर्वत। अग का मतलब क्या होता है? अगम्य, यानी जो गमन नहीं करे। अगम्य जो गमन न करे। गुरुजी समझ में आ गया। अग का मतलब हो गया जो गमन नहीं करता है। हमारे विद्वानों ने माना कि सूर्य गमन नहीं करता है, पर्वत गमन नहीं करता है, और जो गमन नहीं करता है तो उसको क्या कह दिया हमने? अग कह दिया। गुरुजी समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, समझने की कोशिश करें। हाँ, अग का मैंने विलोम शब्द आपको बताया होगा, शायद नहीं बताया है तो अग ध्यान रखना। अग जो क्या हो जाएगा? पाप को कहते हैं। अग किसको कहते हैं? पाप को कहते हैं। इसे आप जो है स्टार मार्क कर लेना। अग का मतलब क्या होता है? पाप। अग का मतलब क्या होता है? पाप। इसका विलोम शब्द बहुत बार पूछा जाता है, इसके आगे अन लगा देते हैं और शब्द क्या बन जाता है? अनग। अग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनग हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अग का मतलब क्या हो जाता है? पाप। और अन लगा देते, अनग का मतलब क्या हो जाता है? पवित्र, वैसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो साथ साथ में आपको विलोम शब्द भी मिल रहा है। गुरुजी याद रखेंगे ये वाला। तो अग का मतलब पाप है। अग का मतलब जो गमन नहीं करे, सूर्य और पर्वत है। अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख है। और ध्यान रखना, अर्घ का मतलब क्या होता है? अर्घ का मतलब होता है मूल्य। अर्घ का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। गुरुजी याद हुआ। अर्घ मूल्य कैसे होता है? ध्यान देना, अर्घ मूल्य कैसे होता है सुनने की कोशिश करना। एक शब्द आता है महा, और यहां पे लिख दिया अर्घ, और शब्द बन गया महारग। क्या बन गया? महारग। गुरुजी अर्घ का मतलब मूल्य, महा का मतलब ज्यादा। महारग किसको कहते हैं? जिसका मूल्य ज्यादा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द और तैयार हो जाता है। आप शब्द युगम नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। महारग वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है। मैंने अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, जिसका मूल्य अधिक हो। अर्घ का मतलब क्या है? मूल्य। और जिसका मूल्य अधिक हो वो क्या कहलाता है? महारग। और महारग से बनता है महंगा। महारग से क्या बनता है? महंगा। तो लिख लेना, एक एक बातों को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। मैं जो बता रहा हूं इसी तरीके से आपको लिखना, चीजें याद हो जाएंगी आपको अच्छे तरीके से। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो ये सारे के सारे आप लिख लेना साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी चर्चा करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। चलो भैया, इनको कर देते हैं ऊपर साइड में। सर याद तो हो रहा है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि याद है या फिर नहीं है। सुनो, एक शब्द और आता है, एक शब्द आता है अनादि। बोलो, शब्द क्या आता है? अनादि। और एक शब्द आता है अनादि। बताओ। हाँ, सभी सुन रहे हैं बात को? सभी सुन रहे हैं अच्छे तरीके? हाँ, अरे मासूम लड़के, जरा आप मासूम ज्यादा हो रोबिन। हाँ, सभी जो है ध्यान दें अच्छे तरीके से, आप जो है अपनी क्लास में बने रहें। हाँ, तो क्या आ गया? नाम आ गया किसी का तो क्या हो गया भाई? मैं सबका नाम लेता हूं, बोलो। हाँ, रोबिन आप सिंसियर स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करने वाले स्टूडेंट है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप जो है कमेंट पे ध्यान न दे करके अपनी क्लास में ध्यान दें। और सुनो, कोई भी एग्जाम अगर हिंदी का गया, उसके अंदर अगर नंबर कम आ गए, फिर आप किसी को कहोगे कहाँ से पढ़े गए थे? गुरुजी से पढ़े थे, लालचंद जी सर से पढ़े थे। मुझे फिर बुरा लगेगा कि आपके नंबर कम क्यों आ गए, आपके नंबर क्यों कम आ गए, ये मुझे फिर क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो आपको अच्छे तरीके से फिर आपको ये कहना है कि मैंने क्लास को अच्छे तरीके से नहीं देखा था, गुरुजी ने तो सब कुछ बताया था। इससे हमें हिंदी नहीं और भी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली है। तो ध्यान देना, अनादि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब क्या होता है? आप कमेंट करके बताएं मुझे कि अनादि किसका पर्यायवाची है? अनादि किसको कहा जाता है? अनादि, हाँ, अनादि किसको कहा जाता है? अनग। हाँ, लिख दिया रे मैंने, अनग। हाँ, ध्यान देना, अनादि का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये शब्द बना है अन, और आदि लिख दिया है, आदि। गुरुजी आदि क्या है? तो दो चीजें आप क्लियर करें साथ साथ में।
ध्यान देना, दो चीजें साथ साथ में आप क्लियर करें। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो दो शब्द को मैं ये भी ले लो। और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त। अभी इनकी चर्चा नहीं करके पहले इनकी कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ। क्या होता है? आरंभ। ओके सर। और आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त। अभ्यस्त। ध्यान देना, मैंने कहा आदिवासी जो प्रारंभ से निवास कर रहे हैं वही आदिवासी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तो आदि पुरुष है। आप पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, जीके में इस वंश का आदि पुरुष कौन? अब उसको आदि पुरुष कौन कहा है? आदि का मतलब हो गया प्रारंभिक पुरुष, शुरुआती पुरुष। आदि का मतलब बोलो क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? वैसे आदि का मतलब वगैरह भी होता है। मैंने कहा क्लास में कौन कौन बैठे हैं? सोहन मोहन आदि बैठे हैं, सोहन मोहन वगैरह वगैरह जो है बैठे हैं। तो आदि का मतलब जो क्या होता है? आरंभ भी होता है, और इसका मतलब जो है वगैरह भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। ओके सर। इस आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। मोहन तो शराब का आदि है। मोहन तो शराब का आदि है। बात समझ में आ रही है? गुरुजी अच्छे तरीके से आ रही है। सुनना, आज के बाद में आदि आरंभ में या फिर वगैरह में लगाएं तो ये, और किसी को कहें कि ये इसके अंदर जो है लीन है, इसको जो है आदत लग गई है, आदतन जो होता है वो आदि कहलाता है। जिसको आदत लग जाती है वो आदि कहलाता है। ओके सर, हमें तो ये शब्द बताओ ये क्या है? इनको अपन कट कर देते हैं। हाँ, हमें तो ये बताओ कि अनादि क्या है? गुरुजी आदि का मतलब प्रारंभ, अन का मतलब नहीं, आरंभ रहित अनादि कहलाएगा। आरंभ रहित क्या कहलाएगा? अनादि कहलाएगा। तो इसके आगे आप लिख लेंगे आरंभ रहित। इसके आगे क्या लिख लेंगे? आरंभ रहित। मैंने कहा अनादि पता है किसको कहा जाता है? गुरुजी किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। बोलो किसको कहा जाता है? शिव। गुरुजी शिव को क्यों कहा जाता है? उनका कोई आरंभ नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, अनादि है वो। अनादि, ना कोई अंत है उनका ना, तो वो अनादि है, उनका कोई आरंभ नहीं है। ठीक है, ये गुरुजी कैसे बना है? ये बना है अन प्लस आदि। मैंने कहा आपके लिए क्या लेकर के आऊं? गुरुजी अन्न आदि लेकर के आऊं, अन्न वगैरह वगैरह, अन्न वगैरह है अनादि। तो इसका मतलब क्या हो गया? अन्न वगैरह। इसका मतलब क्या हो गया है? अन्न वगैरह हो गया। सुनो गौर से, एक बार फिर से सभी ध्यान दें, एक बार ध्यान दें। आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब गुरुजी प्रारंभ होता है, आदि का मतलब वगैरह भी होता है। आदि का मतलब क्या होता है? आदतन होता है। मैंने कहा ओके। अनादि जिसका कोई आरंभ नहीं है गुरुजी। अन्न प्लस आदि, अन्न वगैरह वगैरह गुरुजी। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कुछ शब्दों को और लेते हैं। एक शब्द आता है अनास। बोलो क्या आता है? अनास। यहां पे लिख देता हूं, शब्द क्या आता है? अनास। और एक शब्द आता है अनास। गुरुजी क्या फर्क है? दोनों सेम से नजर आ रहे हैं? नहीं है, नहीं है सेम। सुनो गौर से दुनिया वालों, ए का मतलब नहीं, नास का मतलब नास। जिसका नाश नहीं हो वो अनास कहलाता है। ए का मतलब नहीं, नास का मतलब होता है नासिका। नास का मतलब क्या है? नासिका। हाँ, मारवाड़ी में आप जिसको नाशा कहते हो, है ना? तो ध्यान देना, नास का मतलब क्या है? नासिका। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा? नासिका रहित। और ये क्या हो जाएगा? नाश रहित। बताओ क्या हो जाएगा? नाश रहित। तो लिख लो, जिसका नाश न हो वो अनास कहलाएगा। जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो वो क्या कहलाएगा? अनास कहलाएगा। लिखा? गुरुजी ये क्या है? अनास का मतलब क्या है? नासिका रहित। बोलो क्या है रे? नासिका रहित। गुरुजी हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए ये आपने हमें सिखाया है। अगर आपने क्लासों को कंटिन्यू किया है तो आपका मन ये कह रहा है कि गुरुजी हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपने हमें सिखाया। आपका मन क्या कह रहा होगा? रियल बात है ये। जिसने क्लासेस सारी अटेंड की है और मुझसे जो पढ़ता है वो ये तो जान गया है कि गुरुजी हिंदी को आखिर पढ़ना किस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कौन सा आता है? एक शब्द युगम में एक शब्द युगम आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़ा दुख होता है। लोग जो कचरा पट्टी जैसे मान लो 5 मिनट में ये करवाएं वो करवाएं, वहां पे सब्सक्राइबर उनकी भरमार है। पता नहीं लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बड़ा दुख होता है। चलिए, हाँ, एक शब्द आता है अंगना। एक शब्द क्या आता है? अंगना। और एक शब्द क्या है? अंगना। गुरुजी दोनों में फर्क है 101%। ध्यान देना, एक शब्द है अंगना
और एक शब्द होता है अंगना। गुरुजी फर्क है दोनों के अंदर? हाँ 101% है। अंगना का मतलब होता है स्त्री। अच्छा याद आ रहा है गुरुजी, वीर, वीर के आगे अंगना लगा देते हैं तो वीरांगना, मतलब वीर स्त्री को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है। बताओ किस क्या कहा जाता है? वीरांगना। वीर स्त्री को क्या कहा जाता है? वीरांगना कहा जाता है। सॉरी रा लिखा दिया क्या? आप फीलिंग समझ लिया करो बस, है ना, ध्यान देना। वीर प्लस अंगना शब्द क्या बन गया? वीरांगना। और जो वार का ध्यान रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वार प्लस अंगना वारांगना। किसको कहा जाता है? गणिका को कहा जाता है, पतुरिया को कहा जाता है, पातुर को कहा जाता है, पुरवामा, वार वनिता, सर्ववल्लभा, सामान्य को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। वीरांगना किसको कहा जाता है? जो गुरुजी जो वीर स्त्री है। वारांगना गुरुजी गणिका का पर्यायवाची है, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें बहरहाल ये ध्यान रखना है कि अंगना जो होती है स्त्री होती है। अंगना जो होती है क्या होती है? गुरुजी पता चल गया, अच्छे तरीके से चल गया। अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री हो जा। मैंने कहा अंगना का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। गुरुजी क्या होता है? आंगन। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, सुना है? अंगना का मतलब क्या है? आंगन है। वो तो बात समझ में आ रही है गुरुजी? आ रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन चर्चा करते हैं कि अंगना का मतलब हो गया स्त्री और इस अंगना का मतलब क्या हो चुका है? अंगना का मतलब आंगन हो चुका है। अच्छे तरीके से समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट आपको पर्यायवाची दे रहा हूं, स्टार कर लेना, आपसे पूछा जाएगा लेकिन आप उसे गलत कर दोगे। लेकिन आज के बाद गलत मत करना। रेड रेड लिख देता हूं गुरुजी, ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन सा है? अलिक, अलिक। और एक शब्द होता है अलीक। बोलो क्या होता है? अलीक। गुरुजी ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या है? अरे है, अरे है। अलिक कहते हैं ललाट को। अलिक किसको कहते हैं? ललाट को कहते हैं। गुरुजी ए लीक, लीक का मतलब अपन लाइन मान लेते हैं, ए का मतलब नहीं, यानी जो लाइन पे नहीं, मतलब झूठा, मिथ्या। ए लीक यानी जो लीक पे नहीं। गुरुजी जो लाइन पे नहीं, ए लीक कहते हैं मिथ्या को। बोलो किसको कहते हैं? मिथ्या को। इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। अलीक और अलीक क्या हो जाएगा? अलीक का मतलब होता है ललाट। और मुझे ये बताओ कि ललाटाक्ष किसको कहा जाता है? गुरुजी ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी पूछो कि ललाट पर अक्षी किसके हैं? शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप मुझे एक बार कमेंट करके ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है क्या। अरे फूल वूल गुलाब छोड़ो, हाँ जिसकी बीबी सुन, बस ध्यान इधर है। सुनो, ये जो हवा चल रही है सरसरी, ये जो हवा चल रही है सरसरी, जरा बच के रहना, ये महीना है फरवरी। कौन सा? फरवरी। हाँ चलिए वंस मोर, एक बार और। अरे 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 सुनो, वंस मोर कुछ नहीं है, गाना मैं सुनाऊंगा और अच्छे जबरदस्त तरीके से आपको सुनाने वाला हूं। सुनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। एक शब्द और लिखिएगा, एक शब्द मुझे बस सिलेक्शन चाहिए आपका, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। हिंदी को लेकर के आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, मुझे बस मेरा टारगेट यही है। मेरे टारगेट से मत मतलब भटकाओ मत। मेरा टारगेट है उसको क्या करने दो? पूरा करने दो। सुनो गौर से दुनिया वालों, एक शब्द आता है अर्थी। बताओ क्या आता है? अर्थी। और एक शब्द आता है अर्थी। अच्छा गुरुजी दोनों में फर्क है? फर्क है, दोनों में क्या है? फर्क। तो गुरुजी कैसे पता चलेगा अर्थी क्या है, अर्थी क्या है? ऊपर वाला अर्थी संधि करता है विद्या धन अर्थी, विद्या को चाहने वाला, इच्छुक, विद्या को चाहने वाला, इच्छुक। तो अर्थी का मतलब हो गया इच्छुक। विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, आप विद्यार्थी है, विद्या को चाहने वाले हैं, आप चाहत रखिए विद्या की, है ना। ऐसे रटने वाला सिस्टम हटा दीजिए। गुरुजी आपसे जुड़े हुए हैं, रटना मना है, रटना मना है। अर्थी का मतलब क्या हो गया गुरुजी? चाहने वाला, इच्छुक। ठीक है सर, अब किसी के आगे अर्थी लिखा हुआ होगा, हम कहेंगे चाहने वाला। इस अर्थी का मतलब होता है सव ले जाने वाली टिकठी। आप लिखना, सव ले जाने वाली जो टिकठी होती है, यानी सव ले जाने वाली जो बनाते हैं आप, उसको क्या कहा जाता है? अर्थी कहा जाता है। इस प्रकार से, जैसे ना इस प्रकार से, ये जो क्या कहलाते हैं? अर्थी कहलाते हैं, जो आप जानते होंगे, गुरुजी जानते हैं। लेकिन किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है, ये नहीं जानते हैं। तो अब आप जान गए, ये सव ले जाने वाली अर्थी है और इस अर्थी का मतलब क्या हो जाएगा? इच्छुक हो जाएगा। बात समझ में आई है? अच्छे तरीके से सुनो। एक दो अपन जो है शब्द और चर्चा कर लेते हैं। उनसे पहले अपन एक बात और करते हैं, सभी बने रहे, वापस चलते हैं
यहां पे चलिए, हाँ सभी एक साथ मेरे साथ बोलना है, एक साथ मेरे साथ आपको जो है उच्चारण करना है और आपको जो है बताना है कि इनका अर्थ क्या है। कोई आपसे पूछे कि अश्व का मतलब क्या है, नोटबुक बंद कर देना, नोटबुक बंद करके आपको जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अश्व का मतलब क्या होता है गुरुजी, घोड़ा होता है। ए मतलब स्व, स्व का मतलब धन, धन रहित क्या कहलाता है। अब आपको लगा ये हमारे लिए नया है तो ये थोड़ा सा कठिन हो, याद हुआ है तो उसको ऐसे बना लो गोला। ओके गुरुजी बना लिया। अंत का मतलब समाप्त, गुरुजी अंत्य का मतलब होता है अंतिम का। अंत्य का मतलब क्या होता है, अंतिम का। इसी से शब्द बनता है अंत्याक्षरी, अंत्यज, अंत्येष्टि। ओके सर, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा अमित, गुरुजी मित शब्द बचा हुआ यहाँ पे छुपा हुआ है। मित का मतलब थोड़ा, ए का मतलब नहीं। जो थोड़ा नहीं है बोलो क्या होता है गुरुजी, ज्यादा होता है। ए प्लस मीत, मीत का मतलब क्या होता है शत्रु। मीत का मतलब क्या होता है मित्र, ए का मतलब नहीं, यानी जो मित्र नहीं तो क्या होता है शत्रु होता है। अंब का मतलब क्या होता है गुरुजी, अंब का मतलब माता होता है। अंबु का मतलब क्या होता है, अंबु का मतलब क्या होता है जल होता है। सुनो, अथक, ए का मतलब नहीं, थक का मतलब थकना, जो थके नहीं वो क्या कहलाता है अथक। ए का मतलब नहीं, कथ का मतलब कहना, जिसके बारे में कहा नहीं जा सके वो अकथ कहलाता है। मैंने कहा अनंत, गुरुजी अन्न यानी नहीं अंत, जिसका अंत नहीं वो अनंत है। ए प्लस नत, ये स्टार कर लेना। नत का मतलब होता है झुकना, जो झुके नहीं वो क्या कहलाता है, अनत कहलाता है। नत का नत मस्तक का मतलब होता है झुकना, यानी मस्तक जो है आपके आगे नत हुआ है। ध्यान देना। आकुल गुरुजी एक ही बात है, व्याकुल को कहते हैं। ए का मतलब नहीं, कुल का मतलब वंश, वंश रहित अकुल कहलाता है। ओके गुरुजी, यहाँ पे आपने स्पष्ट किया था कुल का मतलब क्या होता है। कुल का मतलब होता है वंश, और कुल का मतलब जोड़ भी होता है ना, इसका जो है कुल। लेकिन ध्यान रखना कुल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। तो ये आपके लिए नया आया है तो इसको आप कर लो स्टार। आकार गुरुजी जानते हैं, बनावट को कहते हैं आकार, हमने जान लिया। आकर खजाना है, जैसे रत्नाकर, कुसुमाकर। ओके सर, ए कर का मतलब, ए का मतलब नहीं, कर का मतलब करना, जो करने योग्य नहीं, ए कर है। आदि का मतलब आपने बताया प्रारंभ या फिर वगैरह, और आदि का मतलब होता है आदतन, अभ्यस्त। ओके सर, आगे बढ़े। अग का मतलब होता है पाप। ए का मतलब नहीं, गै का मतलब गमन करना, गमन नहीं किया जाए, सूर्य को कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं। और ध्यान रखा, अर्घ का मतलब होता है मूल्य, और जिसका मूल्य अधिक हो वो महार्घ कहलाता है, यानी महंगा जो जिसको कहते हैं। ए का मतलब नहीं, गै का मतलब ज्ञान, जैसे ज्ञान नहीं गुरुजी मूर्ख को कहते हैं। बताओ किसको कहा जाता है, मूर्ख को कहा जाता है। आगे बढ़े तो अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है वो अनादि है गुरुजी। अन्न प्लस आदि, अन्न वगैरह वगैरह जो है अनादि कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। नाश लगा हुआ, ए का मतलब नहीं, जिसका नाश नहीं, अनाश है गुरुजी। नाश का मतलब नासिकार, ए का मतलब नहीं, नासिका रहित अनाश कहलाएगा। अंगना जो होता है, अंगना स्त्री को कहा जाता है, और अंगना का मतलब क्या है, चंद्र बिंदु वाले का आंगन है। क्या है, आंगन। अब गुरुजी हमें याद तो, अब जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने, हम जो है 101% उसको सही कर देंगे। तो ध्यान रखना, ये स्टार कर लेना। अलिक का मतलब क्या होता है, ललाट, और लीक पे नहीं है, इसका मतलब मिथ्या। अर्थी का मतलब क्या होता है, अर्थी का मतलब इच्छुक होता है, और इस अर्थी का मतलब क्या होता है, इस अर्थी का मतलब होता है टिकठी, सौ ले जाने की सैया, क्या कहलाती है, अर्थी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो युग्म शब्द युग्म जो है और पढ़ते हैं। एक शब्द आता है अवलम, क्या आता है, अवलम। और एक शब्द आता है एविलम, बोलो क्या आता है, एविलम। गुरुजी अवलंब का मतलब होता है सहारा। अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा, सहारा। दूसरे के सहारे परावलंब, है ना, खुद के सहारे स्वावलंब, और वाला स्वावलंबी। अवलंब का मतलब सहारा। ओके सर, यहां पे इस शब्द की बात करें, ए का मतलब नहीं, विलंब का मतलब होता है देर, बिना देर के। हाँ गुरुजी हम कहते आए हैं, आप इस बात में विलंब मत कीजिए। विलंब का मतलब होता है देर, ए का मतलब नहीं, बिना देर के क्या कहलाता है, ए विलंब कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है रे, बिना देर के क्या कहलाता है, ए विलंब कहलाता है। अवलंब सहारा, ए विलंब बिना देर के क्या कहलाता है, बिना देर। बात समझ में आ रही है गुरुजी, अच्छे तरीके से आ गई है। चलिए एक शब्द आता है ऐसा, शब्द क्या आता है, ऐसा, ऐसा। और एक शब्द आता है असाधु, असाधु। ध्यान देना सभी, ध्यान से सुने, ध्यान देना सभी। ए प्लस साध, यानी जिसे साधा न जा सके।
ए प्लस साध यानी जिसे साधा न जा सके क्या कहलाता है? आप कहेंगे गुरुजी असाध कहलाता है, जिसे साधा न जा सके, असाध। और असाधु का मतलब साधु गुरुजी अच्छा होता है, ए का मतलब नहीं, जो अच्छा नहीं है तो किसको कहते हैं? बताइए असाधु किसको कहते हैं? आप मुझे ये बताइए कि असाधु का मतलब क्या होता है? दुष्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुष्ट को कहा जाता है, यानी जो साधु नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? दुष्ट। और ध्यान रखना असाध का मतलब जिसे असाध्य होता है, वैसे असाध आप इसके लिए आप शब्द ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कठिन। इसके लिए प्रयोग क्या कर सकते हैं? कठिन। ए प्लस साध यानी साधना जो है सही नहीं, मतलब इजी नहीं है, आसान नहीं है, तो क्या है? कठिन। और साधने योग्य साध्य, और जिसे साधा न जा सके वो असाध्य। ओके सर, समझ में आ गया। असाध मतलब कठिन। असाधु जो साधु नहीं है तो क्या कहलाएगा? दुष्ट कहलाएगा। समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। आशा करता हूं कि यहां तक की आपको जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलिए एक शब्द और भी आप लिख सकते हैं। एक शब्द होता है अपेक्षा। क्या होता है? अपेक्षा। और एक शब्द होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा। गुरुजी क्या है अपेक्षा और क्या है उपेक्षा? अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता। और अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। आवश्यकता शब्द शुद्धि का शब्द है, आवश्यकता क्या पूरा रहेगा। और आवश्यकता का मतलब होता है उम्मीद। मुझे आपसे ये अपेक्षा जो है अपेक्षा नहीं थी, अपेक्षा का मतलब है उम्मीद। इस उपेक्षा का मतलब इसको कहता हूं कि आप स्टार मार्क कर लेना अपेक्षा और उपेक्षा को। और उपेक्षा का मतलब हो जाता है निरादर। बताओ क्या हो जाता है? गुरुजी निरादर हो जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ। सही है आपका। अरे आप है ना ऐसे फालतू की बातें मत किया करो। आवश्यकता, हाँ। अवहेलना, हाँ निरादर अवहेलना हो गया ना। ये देखो अवहेलना या निरादर यानी इग्नोरेंस जिसको आप कहते हो ना, वो होती है उपेक्षा। अब क्या करूं? आपने इतने सारे कमेंट करके भर भर के ये कमेंट बॉक्स जो रखा है, इसको पढूं या फिर आपको पढ़ाऊं? फालतू की बातें आप मत किया करो। आप सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए? बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। चलिए इनको मैं साथ साथ में रफ कर देता हूं, इनके जो यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, ये चलो भाई, क्योंकि ये हमें क्या हो चुके हैं? याद हो चुके हैं। अच्छा गुरुजी ऐसे कैसे याद हो चुके हैं? याद तो हुई नहीं। देखना, एक शब्द आप लिखेंगे एयस। क्या लिखेंगे? एयस। और एक शब्द लिखेंगे एयस। एयस। गुरुजी एयस शब्द कैसे बना है? ए का मतलब नहीं, यस का मतलब कीर्ति, यानी कीर्ति नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बदनामी। इसका मतलब क्या होता है? बदनामी। यश प्राप्त हो गया, यानी यश प्राप्त हो गया, उसको जो है कीर्ति प्राप्त हो गई। यश का मतलब यश, जिसको आप कहते हैं जस, और अपने राजस्थान में कहते हैं कि मन कोई जस को नहीं। तो ध्यान रखना, यश का अपन चेंज करके क्या बना दिया है? जस। ए का मतलब नहीं यानी कीर्ति नहीं तो क्या हो जाएगा? बदनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदनामी हो जाएगा। तो गुरुजी अयस का मतलब क्या है? अयस का मतलब हम जानते आए हैं, अयस का मतलब लोहा होता है। अयस का मतलब क्या होता है? लोहा। सुनो, लोहा अगर ऐसे लिखते हैं तो राइट है, अगर आप आ हटा देते हैं तो लोह ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे। तो लोहा ऐसे, लो ऐसे लिखना। शब्द शुद्धि में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये तत्सम और तद्भव का मामला, उसमें अपन चर्चा करेंगे। चलिए, तो अयस का मतलब क्या हो जाएगा? अयस का मतलब जो है दंत्य सकार है ये, और ये लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? लोहा। और ए का मतलब नहीं, यस का मतलब यस। यस नहीं है तो क्या है? बदनामी है। क्या है? बदनामी। चलिए, एक शब्द आता है अंजन। एक शब्द क्या आता है? अंजन। गुरुजी अंजन क्या पढ़ लिया था? इस शब्द को देख लेते हैं। नहीं पढ़ा था। हाँ, अंजन और एक होता है एजन। अंजन और एजन। अंजन का मतलब क्या होता है? अंजन का मतलब होता है काजल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। अच्छा, इसी से बनता है निह प्लस अंजन, निरंजन, यानी कलंक रहित होता है, वही निरंजन है। कलंक रहित क्या है? यानी काजल के समान जो कलंक होता है उससे रहित निरंजन कहलाता है। अंजन का मतलब काजल है। गुरुजी ये शब्द कैसे बना है? ए का मतलब नहीं, जन का मतलब जनता। जन का मतलब क्या है? जनता। जहां पे कोई जन नहीं,
जहां पे कोई मानुष नहीं वो एजन है। एजन का मतलब होता है सुनसान। एजन का मतलब क्या होता है? सुनसान। ओके सर, इन चीजों को अच्छे तरीके से देख लेना, चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया है? अच्छे तरीके से आ गया, बात समझ में आ गई है गुरुजी? अच्छे तरीके से आ गई। चलिए अब आपके सामने एक शब्द और लेकर के आता हूं। एक क्या, बहुत सारे शब्द हैं। इनको कहते हैं भाई इधर आ जाओ, और इनको कहते हैं तुम चले जाओ। ये लो, इनको साथ साथ में आप लिखते रहना भाई। चलिए अब आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, कुछ एक ऐसे शब्द लिख रहा हूं शब्द युग्म के अंदर। आप कहेंगे गुरुजी उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने पर्यायवाची की क्लास के अंदर उनको समझा दिया था। अब जो पर्यायवाची की क्लास नहीं लेकर के आया है उसको भी यहाँ पे समझ में आने वाला है। ध्यान रखना, मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं जलज। क्या लिख देता हूं? जलज। ये शब्द युग्म का मामला है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है जलद और एक शब्द आ जाता है जल्दी। क्या आ जाता है? जल्दी। इनके मैं आपको लिखवाने वाला नहीं हूं, इनके अर्थ में लिखवाने वाला नहीं, आप खुद को समझना है कि जल का कोई भी पर्यायवाची जय लगा हुआ है तो कमल, जल का पर्यायवाची दे लगा हो तो देने वाला बादल, और जल का पर्यायवाची और धी लगा हुआ है तो समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र नहीं, समुद्र। जल के पर्यायवाची के पीछे जय का मतलब जन्म लेना कमल हो जाएगा, दे का मतलब देने वाला हो जाएगा, और जलधि कौन हो जाएगा? जलधि समुद्र हो जाएगा। अब बनाने वाला कैसा ही शब्द युग्म आपके लिए बना सकता है? आप कहेंगे गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है, अंबु का मतलब जल और जय का मतलब जन्म लेने वाला कमल है। अब आपसे पूछा जाए अंबु और दे लिख देता है शब्द युग्म में, तो अंबु का मतलब जल और देने वाला कौन है? बादल। अगर आपके सामने अंबु लिख करके धी लिख देता है तो गुरुजी अब बताने की आवश्यकता नहीं है और इनको लिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे शब्द युग्म हम पहचानते हैं, पहले से जानते हैं। अंबुधि समुद्र है, बादल है, कमल है। ये जलज कमल है, जलद बादल है और जल्दी समुद्र है। इसी प्रकार से आपके सामने वो लिख देता है वारिज। क्या लिख देता है? वारिज। इसी प्रकार से आपके सामने एक शब्द लिख देता है वारिद। क्या लिख देता है? वारिद। और इसी प्रकार से आपके सामने एक शब्द लिख देता है वारिधि। बोलो क्या लिख देता है? वारिधि। गुरुजी एक ही दिल है, एक ही दिल है। आप कितनी बार जीतने वाले हैं? तो ध्यान से सुनना, जल का कोई भी पर्यायवाची जय पीछे मिल जाए तो आप कह देना कमल, पीछे दे मिल जाए तो क्या बता देना? बादल, धी मिल जाए तो क्या बता देना? समुद्र। धी का मतलब खजाना, जल का खजाना क्या है? समुद्र। सर ऐसी बातें हमने कभी कभी सोचा नहीं था। देखो किताब में सब कुछ है, सब कुछ संभव है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं कहा अरे रट लो, ये रट लो, ये रट लो। रटने की चीज है, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। कैसी चीज है? समझने की चीज है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मेरे साथ आप सभी जो है जुड़े और इनका फिर से रिवाइज करते हैं। गुरुजी रिवाइज ही सिलेक्शन है, रिवाइज ही सिलेक्शन है। असो घोड़े को कहते हैं, ऐसो का मतलब धन रहित, अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है अंतिम का। सभी ध्यान दें, मित का मतलब होता है थोड़ा, ए का मतलब नहीं, बहुत ज्यादा को अमित कहते हैं। ए का मतलब नहीं, मीत का मतलब शत्रु, मीत का मतलब होता है मित्र, यानी जो मित्र नहीं है तो क्या होता है? शत्रु होता है। अंब का मतलब होता है माता, अंबु का मतलब क्या होता है? जल। ओके सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अथक बिना थके, अकथ जिसके बारे में कहा नहीं जा सके, अनंत जिसका अंत नहीं, अनत, नत का मतलब झुकना, जो झुके नहीं, आकुल व्याकुल, ए प्लस कुल, कुल रहित। गुरुजी ओके ओके, कुल का मतलब बता दिया, कुल, कुल का मतलब किनारा है। आकार जानते हैं, आकार का मतलब क्या होता है? बनावट। आकर का मतलब होता है खजाना, स्टार कर लेना। ए का मतलब नहीं, कर का मतलब करने योग्य। आदि का मतलब होता है गुरुजी प्रारंभ, और इस आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त, आदतन। ओके। अग का मतलब होता है पाप, अग का मतलब क्या होता है? पाप। अग का मतलब जो है गमन न करे। अर्घ का मतलब क्या होता है? अर्घ का मतलब होता है मूल्य। अज्ञ का मतलब क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता। ज्ञ का मतलब जानता, जानना, मैंने बार बार बताया। अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला, विशेष जानने वाला, विशेषज्ञ, विज्ञ भी कह सकते हैं। ओके सर। अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, मतलब प्रारंभ नहीं है। अनादि, अन्न वगैरह वगैरह। अनास जिसका नाश नहीं हो, अनास नासिका रहित। अंगना स्त्री है, अंगना आंगन है। अलिक स्टार कर लेना, ललाट को कहते हैं, और जो लीक पर नहीं है मिथ्या झूठ को कहते हैं। अर्थी का मतलब इच्छुक होता है। इस अर्थी का मतलब क्या होता है? इस अर्थी का मतलब सब ले जाने वाली टिकठी। ओके सर, ओके ओके ओके, वी आर अंडरस्टैंड। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं,
अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। अपेक्षा का मतलब क्या है? आवश्यकता। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं? निरादर, है ना। अवलंब, अवलंब का मतलब सहारा। अविलंब, बिना देर के। असाध, असाध का मतलब, साध का मतलब साधना, यानी साधा नहीं जा सकता, मतलब कठिन। असाधु, जो साधु नहीं है। साधु जो होता है वो मतलब जो सही आदमी होता है, अपन जो ये सही होता है उसको क्या कहते हैं? तो साधु आदमी है। और जो साधु नहीं तो क्या है? दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। हाँ गुरुजी। अयस, यस रहित, यानी बदनामी को कहते हैं। अयस का मतलब क्या हो गया? लोहा। अंजन, निरंजन, काजल को कहते हैं। अजन, अजन, जन रहित, सुनसान को कहते हैं। जलद, जलद, जल्दी, अम्बुद, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद हो चुके हैं। देख लेता हूं कि आप सभी सुन रहे हैं। सर आप क्यूट बहुत इनके, देखो इनको कमेंट करने का मतलब क्या कमेंट करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। अब क्यूट देखने आए हो तो आप ऐसा करो, मतलब जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, क्यूट लग रहे हो, बताओ ये भी कोई बात है? चलिए, आशा करता हूं कि यहां तक कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मुझे घर पे जाना है और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, तो आपके लिए मैं आता हूँ अपनी मेहनत करके। मुझे डर थोड़ा यूँ रहता है कि बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, तो ठीक 8:30 बजे कल से फिर तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।